बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु मरफ़ूअन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा क़ल्ल व कफ़ा खैरुम मिम्मा कथुर व अल्हा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किफ़ायत करने वाला थोड़ा सा माल, किफ़ायत करने वाला यानी जितना काफ़ी हो जाए उतना माल, गफलत कर देने वाले ज़्यादा माल से बेहतर होता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंसान को अल्लाह ताला शानहू इतना माल दे जिससे उसकी गाड़ी चलती रहे, सर पर कभी कर्ज ना आए, तो काफ़ी हो जाने वाला माल थोड़ा हो, उस माल से जो इंसान को गफलत में डाल दे, ऐसे ज़्यादा माल से वो बेहतर है जो कम माल हो और आदमी को काफ़ी भी हो जाए। क्योंकि आदमी जब बहुत ज़्यादा मशगूल हो जाता है तो इबादतों में, मामलात में, आखिरत के अमाल में इंसान बहुत पीछे हो जाता है, और जो आखिरत के मामले में पीछे रहा वो मरने के बाद बहुत अफसोस करेगा, बहुत अफसोस करेगा। उलमा फरमाते इस हदीस के तहत कि बहुत कम लोग, शाद व नादिर लोगों को नहीं बल्कि उनकी अक्सरियत को देखकर किसी चीज़ का फ़ायदा या नुकसान का फ़ैसला किया जाता है। मालो दौलत की ज़्यादती से कम ही लोग हैं जो सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह उख़रवी एतबार से मुस्तफ़ीद हुए हों। इस नेमत खुदाबंदी से लोगों को धोखा हुआ और वो गफलत का शिकार होते रहे। उन्होंने मेयार इस चीज़ को समझ लिया कि आलीशान महल हो, ज़ोरदार गाड़ी हो, सियासत और राजकारण में हिस्सा लिया जाए, शादियों पर लाखों करोड़ों लोगों को बुलाकर बेफ़ायदा खर्च किया जाए। उलमा फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी अल्लाह ने बेहिसाब माल और दौलत से नवाजा था। लोग उनकी मिसाल देते हैं तो उलमा जवाब दे रहे हैं कि हज़रत उस्मान गनी को बेहिसाब दौलत दी थी अल्लाह ने, मगर ज़ोर से बोलो, कभी आखिरत से गफलत में नहीं रहे। बोलो भाई, कभी आखिरत से गफलत में नहीं रहे। अल्लाह के राह में माल भी लुटाते रहे मगर दीन कभी छोड़ा नहीं, आखिरत के बारे में कभी गफलत में नहीं रहे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु भी बहुत मालदार थे, कभी आखिरत के मामले में गफलत में नहीं रहे। तो उनकी मिसालें देखकर उलमा समझाते हैं कि आदमी, ऐसे बहुत कम लोग हैं उम्मत में जिनको दौलत दी हो और वो आखिरत की फ़िक्र करता हो। अक्सर लोग आखिरत से गफलत में रहते हैं। तो फरमाया जा रहा है कि ऐसा थोड़ा माल जो हमारी फैमिली के लिए काफ़ी हो जाए वो बेहतर है उस ज़्यादा माल से जो आखिरत के बारे में गफलत में डाल दे इंसान। नमाज़ें छूटे, बीवी बच्चों का हक़ अदा न हो। कितने लोग आकर यहाँ कहते हैं कि मौलाना इतने बिज़ी रहते हैं कि बीवी बच्चों के साथ रोटी नसीब नहीं होती। ऐसा माल किस काम का? तो इंसान ने ये माल और दौलत ये समझ लिया कि माल और दौलत कमाओ, बस आलीशान महल हो, पुरतकल्लुफ़ गाड़ी हो, राजकारण में और पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया जाए, शादियों पर हज़ारों आदमियों को बुलाकर लाखों और करोड़ों का खर्च किया जाए। अभी मध्य प्रदेश में शादी हुई थी, 7 करोड़ रुपए खर्च हुए उस पर, 7 करोड़। अभी आप इनको कहो कि किसी मदरसे में या स्कूल बनाना है, ख़ासकर लड़कियों के लिए जो माहौल ख़राब हो रहा है, पूरे इंडिया में बेशुमार लड़कियों ने ईमान छोड़ा कॉलेजों में, इसी तरह बाज़ारों में जॉब करने में। वो पैसा नहीं देंगे आपको।
बातें ज़रूर करेंगे एजुकेशन की। आजकल हमारी बेटियों की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है कि गर्ल्स कॉलेजेस खोले जाएं जिसमें दीन की भी तालीम हो और दुनिया की भी तालीम। 7 करोड़ रुपए, आप सोचो ज़रा, वो सब फजूल खर्ची हो। दुनिया के इंसानों को वाह वाह कराने के लिए सब किया जाता है। किसी बुज़ुर्ग ने लिखा है, एक बहुत बड़े मालदार ने शादी की अपने औलाद की। लोगों के जाने का एक ही रास्ता था, खाना खाने के बाद। तो रात के वक्त छुपे रहे एक जगह बैठकर और ये सुनते रहे कि यहाँ से लोग खाना खाकर जा रहे, देखें लोग हमारी क्या तारीफ़ करते हैं। तो कहा, लोग जाते जाते ये बोलते जा रहे थे, सब कुछ अच्छा था मगर गोश्त कच्चा था। देखा आपने, ये तारीफ़ की लोग, सब कुछ अच्छा था मगर गोश्त कच्चा था, ये तारीफ़ हुई। अक्सर ऐसा होता है। और लोगों की तारीफ़ से इंसान क्या क्या करना है। अल्लाह ताला हमारी तारीफ़ करे फरिश्तों के बीच। कुरान में है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुमसे बेहतर जमात फरिश्तों के बीच में तुम्हें याद करूँ। तो ऐसे लोग, रहा मसला नेकियों का और खैरात में हिस्सा लेने का, तो वो तिलावत कुरान पाक से दूर होते गए, नेकियों में दूर रहते गए। गरीब और फ़कीर से रिश्ता कटता गया, नमाज़ों से सीरे से गफलत बरती जा गई, या फिर जमात का कोई ख्याल न रहा। खुश अखलाक़ी के लिए कि हर एक के साथ अच्छे अखलाक से मिलना चाहिए, तो कुछ ही लोगों के साथ अच्छे अखलाक से मिलते हैं, बाकी हर एक के साथ धुतकारते। हदिया हदाया तोहफ़े के सिलसिले में महज मुस्कुराहटों का तबादला होने लगा। हदिया हदाया पेश करते एक दूसरे को और खुश होते हैं। मजहबी तबके के अफराद से नफ़रत बढ़ती गई। जो मजहबी लोग हैं, दीनदार लोग, उनसे दूर हटते गए, वो उनके मेयार से नीचे गिरते गए और ये समझते गए कि हम मालदार हैं। लेकिन ये बात जहन नशीन रहनी चाहिए कि कम माया लोगों का इम्तियाज़ सिर्फ उसमें नहीं कि उनके पास दुनियावी असबाब की किल्लत है। यानी आदमी ये ना समझे कि भाई आदमी गरीब है, उसके पास माल कम है और मेरे पास माल ज़्यादा है। आदमी इस तरह ना सोचे, ये सोचे कि मेरे पास नेक आमाल कम है और उसके पास नेक आमाल ज़्यादा है, और यही चीज़ अल्लाह को ज़्यादा पसंदीदा है। बल्कि आमाल सालिहा उनके इम्तियाज़ी वस्फ़ है कि वो गरीब हैं या दरमियानी दर्जे के लोग हैं, मगर मेरे जैसे मालदार से उनका हाल अच्छा है कि उनकी नेकियां ज़्यादा है। हाँ, ऐसे लोग भी मुतनब्बिर हैं कि अगर वो इस सिफत से कमा हक़ मुत्तसिफ न हो सके तो फिर ज़िंदगी का फ़ायदा ही नहीं। यानी ऐसे मालदार लोग, गरीब लोग जिनके अमाल अच्छे हैं, ऐसे अमाल अपने अंदर न उतारे तो ऐसा माल किस काम का। ये दुनिया तो फ़ानी है। ज़िंदगी गुजारने वाला खुशहाल हो या बुरे हाल वाला, हर हाल में दोनों जमात को शरई उसूल पर और अल्लाह के हुक्मों पर ज़िंदगी गुजारने का हुक्म है। यानी गरीब हो आदमी या मालदार हो, अल्लाह के हुक्म किसी से माफ़ नहीं होते। आप पर जो हुक्म लागू पड़ता है उसमें अल्लाह का हुक्म आपको मानना पड़ेगा। गरीब और मालदार सब पर नमाज फ़र्ज़ है, गरीब और मालदार सब पर रोज़ा फ़र्ज़ है। ज़कात सिर्फ मालदारों पर है। जिन जिन सालों में पैसा होगा उन सालों में ज़कात वाजिब है। जिस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब है उन पर क़ुरबानी वाजिब है। साहिब निसाब वालों पर क़ुरबानी वाजिब है। ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज़ है, जब भी पैसा आ जाए। गरीबों पर ज़कात वाजिब नहीं, अगर उनके पास पैसा नहीं, वो साहिब निसाब नहीं है। बीवी बच्चों के हुकूक, शौहर के हुकूक, जानवरों के हुकूक, पड़ोसी के हुकूक, हलाल रोज़ी, इस मामले में सब अल्लाह के यहाँ पर आ पड़ा। इंसान को पूछा जाएगा। आगे की हदीस आ रही है, क़ाल अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु इस्तजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हसीर
फ़असर फ़ी जंबिही फ़लम्मा इस्तयक़ज़ जअलतु अमसहु जंबहु फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला आदनतना हत्ता तबसुत लक अलल हसीर शैअन फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा ली वलिद्दुनिया मा अना वद्दुनिया इन्नमा मसली व मसलुद्दुनिया कराकिबिन ज़ल्ल तहत शजरतिन थुम्मा राह व तरकहा। हदीस देखिए आप, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर वगैरह के पत्तों से बनी हुई चटाई पर लेटते। खजूर की, पहले खजूर है ना, अब तो बॉक्स में आ रहा है, पहले खजूर की छाली में आता था, खजूर के जो पत्ते होते हैं उसकी छाली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई पर लेटे, इससे आपके पहलू पर निशान पड़ गए, ये हिस्से पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप बेदार हुए तो मैंने, अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमा रहे, मैंने आपके पहलू पर हाथ फेरना शुरू किया जहाँ निशान लगे थे, और मैंने कहा, अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हमें क्यों नहीं बतलाया, हम आपके लिए चटाई पर कोई गद्दा वगैरह बिछा देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक़ है, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक़ है, मेरी दुनिया से क्या निस्बत है। मेरी और दुनिया की मिसाल उस सवार की तरह है जो आराम करने के लिए किसी झाड़ के नीचे साये में थोड़ी देर के लिए बैठा और फिर उसे छोड़कर आगे चल गया। फरमाया भाई, आदमी मुसाफिर हो, आदमी मुसाफिर हो तो आदमी कहीं आराम के लिए थोड़ी देर के लिए बैठेगा। अब जब वो बैठेगा थोड़ी देर के लिए तो हमेशा के लिए नहीं बैठेगा, क्योंकि मुसाफिर है, वो थोड़ी देर के आराम के फिर आगे चला गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को समझा रहे कि जो मेरा हाल है वो उम्मत का हाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमा, अल्लाह के रसूल आप खजूर की चटाई पर आराम किए हुए और आप पर निशान पड़ गए, आप हमको कहते तो आपके लिए गद्दा बिछा देते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे और दुनिया से क्या मतलब है। फरमाया, मेरी मिसाल उस मुसाफिर की तरह है जो थोड़ी देर के लिए आराम के लिए किसी झाड़ के नीचे सोया हो और बेदार होकर वो आगे चल दिया। फरमाया, यही हाल दुनिया का है, थोड़ी मुद्दत के लिए आए, उसके बाद दुनिया से चले जाएं। आदमी कितना ही बड़ा मालदार हो, एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़ना है। हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका भी इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला ने उनसे कितना काम लिया। 7000 मस्जिदें बनाई, 2000 छोटे छोटे मदरसे, 126 के करीब बड़े बड़े दारुल और लड़कियों के तकरीबन 78। आप सोचो ज़रा, नेपाल में भी एक बना है बहुत बड़ा। नेपाल में ना, कौन सी जगह? सुनसरी जिला। अच्छा, नेपाल में भी बना है, नेपाल में, पड़ोस के मुल्क में। ये मौलाना गवाह नेपाल से आए। तो और उसके बाद कॉलेज, MBBS, ITI, हॉस्पिटल्स, अल्लाह ताला ने कितना काम किया। और तकरीबन लोग बतलाते हैं कि कई लाख स्टूडेंट्स और लड़कियां ये कॉलेज में, मदरसों में, मकतबों में कई लाख की तादाद में पढ़ रहे हैं। ये हज़रत मौलाना के लिए सदक़े जारी है। 25,000 तो मौलाना के मदरसे में हाफिज़ कुरान बने। क्या इज़्ज़त होगी माशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ। वगैरह बहरहाल दुनिया मुसाफिर खाना है। बेशक बोलो ने भाई, है कि नहीं, मुसाफिर खाना। आदमी थोड़ी देर के लिए आराम के लिए बैठा और फिर आगे चल गया, ये हाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की चटाई पर आराम फरमा रहे, निशान पड़ गए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमा रहे रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के रसूल आप कहते तो हम आपके लिए गद्दा बिछा देते। तो आपने फरमाया, मेरी और दुनिया का क्या मतलब है। थोड़ी देर के लिए यहाँ आराम किया और आगे चल दिया। दुनिया में बस थोड़ी मुद्दत रहना है और उसके बाद हमेशा के आखिरत में जाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया के ऐशो इशरत से कोई ताल्लुक़ न था। आपका मकसद ये था कि इस आर्जी
ज़िंदगी का नतीजा जन्नत की सूरत में वसूल किया जाए। यहाँ जो तकलीफ़ उठाई जाए, आमाल किए जाए, जन्नत की सूरत में अल्लाह के यहाँ वसूल किया। ज़ाहिर है कि जिस शख्सियत के नज़रियात ये हों, दुनिया अपने साजो सामान समेत उसके सामने अपनी बरतरी मनवाने में नाकाम हो जाती है। काबिल फ़ख्र सलाहियतों से मुत्तसिफ़ लोग दुनिया में आए, अच्छी सलाहियत वाले लोग दुनिया में आए और अपने हिस्से का खेल खेल कर चल दिए, किसी को यहाँ हमेशा रहना नसीब न होगा। हमारे बाद बड़ी बड़ी हस्तियाँ आएंगी और बिलाखिर उनकी ज़िंदगी की शाम हो जाए। हम भी इसी सिलसिले की करिए। ये दुनिया दिल लगाने का मकाम नहीं, ये तो एक सफ़रनामा है जिसकी हकीकत किसी मुर्दे से ही पूछी जा सकती है। उस मुर्दे से पूछो कि दुनिया में क्या है, वो कहेगा कि मुसाफिर खाना। हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब अस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वफ़ात से पहले एक तकरीर में कहा था कि दुनिया से फ़लाँ लोग चले गए, एक दिन तुम सुनोगे कि मौलाना वस्तानवी भी दुनिया से चले गए। मौलाना खुद फरमाते और वक्त आ गया। जिन जो बीमारियाँ मौलाना को थी, हदीस में मब्तून, पेट की बीमारी हो, फरमा फ़हो शहीद। मौलाना को किडनी की तकलीफ़ें थी, डायलिसिस हो रहा था। ऐसा जनाजा देखने को नहीं मिला। 1 लाख से ऊपर आदमी होंगे, 1 लाख से ऊपर। अल्लाह ताला ने कितनी मकबूलियत अता फरमाई थी और सादा सिंपल आदमी थे। अल्लाह ताला उनके औलादों को इसी नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आगे की हदीस आ रही है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल अलैहि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वहुव अला हसीर क़द अथर फ़ी जंबी फ़क़ाल या नबी अल्लाह अब इत्तख़ज़त फ़िराशन अवतर मिन हाज़ा फ़क़ाल मा ली वलिद्दुनिया मा मसली व मसलुद्दुनिया इल्ला काराकिबिन सार फ़ी यौमिन साइफ़िन फ़स्तज़ल्ल तहत शजरतिन साअतन मिन नहार थुम्मा राह व तरका। इसी किस्म की एक हदीस अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमा रहे, वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रिवायत थी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर वगैरह के पत्तों से बनी हुई चटाई पर तशरीफ़ फरमाते, यहाँ बैठे हुए थे, उसमें सोए हुए थे। इससे आपके पहलू पर निशान पड़ गए। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आपके पास आए और कहा कि अल्लाह के नबी, अगर आप पर कोई नरम बिछोना बनवा लें, आप कोई अपना नरम बिछोला बनवा लें तो अच्छा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दुनिया की आसाइशों और आराम से क्या ताल्लुक़। मेरी और दुनिया की मिसाल तो उस सवार की तरह है जो गर्मी वाले दिन सफ़र करता रहा और आराम के लिए दिन की एक घड़ी के लिए किसी दरख्त के साए में सोया और फिर से उसे छोड़ कर चल दिया। बड़ी बड़ी मूछ वाले आए, मर्द और औरतें, और दुनिया से चले गए, मर्द भी और औरत भी। दुनिया की मशहूर तरीन खूबसूरत औरत डायना जिससे कहा जाता है, इंग्लैंड की रहने वाली थी। पेरिस में डोडी फॉइड जो मिस्र के रहने वाले थे, उनसे शादी की थी उन्होंने। वो एक एक्सीडेंट में चली गई, जिसकी खूबसूरती की दुनिया में शोहरत थी। दुनिया में इंसान कुछ भी हो, किसी तरह मशहूर हो जाए। यूसुफ खान दिलीप कुमार की जो सास थी, सास, उनका नाम नसीम बानो था। मैंने उन्हें बुढ़ापे में देखा जब उनके गाल को लटक रहे थे, बाल सारे सफ़ेद हो गए, 2 आदमी के सहारे वो चलती थी। जब उनका इंतकाल हुआ तो सारे अखबारात ने नकल किया, वो एक ज़माने की फ़िल्मी हीरोइन थी, मगर मुसलमान थी। तो जब बचपन से लेकर, पैदाइश से लेकर वफ़ात तक उनके फ़ोटो आए थे अखबारों में, मैंने खुद ने देखे थे। नीचे लिखा हुआ था कि उसको जवानी के ज़माने में हुस्न की परी, यानी खूबसूरती की परी का लक़ब मिला था। मगर लिखा है कि आज दुनिया उनकी ख़बर पर जाकर कहेगी जिसका नाम हुस्न की परी से खिताब दिया गया था, आज वो मिट्टी के नीचे दफन हो गई। मुसाफिर खाना है। आज का मुसलमान बदकिस्मती से
इसी दुनिया को जन्नत समझ बैठा है। लोग मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर यकीन रखते हैं, मगर कच्चा यकीन है। इसीलिए कहा जाता है कि उलमा के बयानात सुनो। 2-2 महीने में हर उलमा की वाज़ो तकरीर रखो। उलमा जो दीन समझाएंगे कोई और नहीं समझाएगा। दावत व तबलीग के काम में जुड़ो। अभी वैकेशन चल रहा है, तो वैकेशन के ज़माने में नौजवानों को अल्लाह की राह में निकलना चाहिए। रोज़ाना की तालीम जो मस्जिदवार जमातों में होती है उसमें बैठना चाहिए। घरों में तालीम ज़िंदा करनी चाहिए, जिससे दीन मिलता है तो ही आपको दुनिया में भी सुकून मिलेगा और मरने के बाद कब्र में भी और मैदान हशर में भी। दीन की बुनियाद पर आप छूट पाएंगे, दुनिया कभी आपके साथ आएगी नहीं। आपने मरने के बाद आपने ये अंगूठी भी पहनी होगी तो घर वाले ये भी निकाल लेंगे आपको गुस्ल देने से पहले। औरतों ने नाक में नथनी पहनी होगी वो भी निकाल लेंगे, जेवरात पहने होंगे वो भी निकाल लेंगे। तो कहने का मंशा ये है कि यकीन मजबूत करने की ज़रूरत है। ये 2 बातें बतलाई, उलमा के बयानात, दावत व तबलीग के काम से मुनासबत, और तीसरा है खानकाहों के बुज़ुर्गों के हाथ पर जवानी के ज़माने से बैत होना चाहिए आदमी, तो आदमी की ज़िंदगी में सुकून आएगा। करोड़ों रुपए होंगे तो भी अंदर से सुकून होगा, इसलिए कि दीन है। जैसे गरीब आदमी 2 वक्त की रोज़ी कमा लेता है मगर दीन पर है तो अंदर से सुकून, और सुकून नहीं होगा फिर कोई चीज़ काम नहीं आई। जैसे मैंने पिछले हफ्ते बतलाया था कि शोलापुर महाराष्ट्र में डॉक्टर गिरीश बेहिसाब दौलत, हॉस्पिटल कितनी बड़ी उनकी, पूरे इंडिया से और बाहर से लोग महीनों महीनों उनके पास दिमाग के ऑपरेशन के लिए लाइन लगाते थे, लाइन में रहना पड़ता था। बिजनेस थे अलग, वो बेहिसाब दौलत, उनका चार्टर प्लेन था जैसे अदानी अंबानी का है, मगर बच्चों के साथ खाना खाया, हॉस्पिटल गए और अपने कमरे में जाकर अपनी रिवॉल्वर सर में मार के मर गए। बहुत टेंशन में रहते थे, डिप्रेशन, ओवर लिमिट जब काम आता है ना दिमाग पर। ये क्या है, दिमाग गोश्त का लोथड़ा है, उस पर आप इतना ज़्यादा बोझ डालोगे तो फिर आदमी मरने के लिए तैयार हो। दीन अल्लाह की बहुत बड़ी चीज़। अभी 5-6 दिन पहले एक और वाक़या पेश आया। हमारे सूरत शहर में 12 कॉमर्स में पढ़ने वाला एक गैर मुस्लिम लड़का, वो पंखे से लटक कर मर गया। देखो ईमान और दीन कितनी बड़ी चीज़ है, ये आदमी को उस वक्त एहसास होता है। कल रिज़ल्ट आने वाला है 12 कॉमर्स का, और उससे 1 दिन पहले पंखे से लटक कर मर गया, और सुबह ऑनलाइन चेक किया तो मालूम हुआ कि सब में पास है, सब में पास। ईमान नहीं, दीन नहीं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और मुसलमानों में भी खुदकुशी वही लोग करते हैं, बहुत कम है मुसलमानों में दीन की बरकत से, मगर जहाँ भी है वहाँ वही है जिन्होंने अपनी औलादों को दीन नहीं पढ़ाया। अभी आनंद के पास एक मुस्लिम लड़की ने खुदकुशी, बिल्ली पाल रखी थी। आजकल बहुत फैशन है बिल्ली पालने का, वो बिल्ली को गोद में लेते हैं, उसको बोसे देते हैं, साथ बगल में लेके सुलाते हैं। ये हरकतें किसने आपको सिखाई सर? बिल्ली घरों में आने जाने वाले जानवरों में से है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप उससे इतना प्यार करें कि गोद में रखें, उसको बोसा दें, उसको लेकर फिरें, अपनी गाड़ी में आपकी गोद में बिठाएं। ये किसने आपको बताई? इस्लाम में ऐसा नहीं है। अब उसको खिलाओ पिलाओ। मेरे यहाँ मोहल्ले में से एक बिल्ली आती, मेरी गाड़ी की आवाज़ से वो मुझे पहचान लेती है कि गाड़ी आई, और मैं आऊँ उससे पहले दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती। मैं उसका खाना स्पेशल रखता हूँ, क्योंकि वो अजीब किस्म की बिल्ली है, दूध भी नहीं पीती, घी वाली खिचड़ी भी नहीं खाती, कुछ नहीं।
बस ये जो इसका ये खाने का आता है टिकड़ी वगैरह काली पीली लाल पीली, उसका स्पेशल खाना वही खाती है। तो आप खाना खिलाओ, सब आपका काम है। अब वो बिल्ली किसी वजह से मर गई, अब वो माँ बाप ने उस बच्ची को दीन नहीं पढ़ाया था, तो लड़की ने खुदकुशी कर ली, बिल्ली मर गई इसलिए उसके गम में मर गई। ये कितनी बुरी बात है। आप दीन नहीं पढ़ाते, दीन पढ़ाओगे तो कभी बच्चे ऐसी हरकत नहीं करेंगे। इसलिए अखबार वाले लिखते हैं कि दुनिया की हर कौम में खुदकुशी बहुत ज़्यादा है, सुसाइड करना, मगर मुसलमानों में बहुत कम है। और जहाँ है उनके बारे में वही कहता हूँ मैं खुलेआम कि इनके घरों में एजुकेशन है मगर दीन की तालीम नहीं। इसलिए मेरी एक ही आवाज़ है दुनिया में, एजुकेशन के साथ दीनी तालीम दो, तुम्हारी औलादें तुम्हारे हाथ में रहेगी, वरना औलाद हाथों से निकल जाएगी। आगे की हदीस आ रही है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुर्दार बकरी इसको उसके मालिक ने बेकीमत समझकर फेंक दिया था। क़ाल मर्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैततिन बिशातिन मैततिन क़द अलक़ाहा अहलुहा फ़क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लिद्दुनिया अहवनु अलल्लाह मिन हाज़िही अला अहलिहा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुर्दार बकरी जिसको उसके मालिक ने बेकीमत समझकर फेंक दिया था, मुर्दार बकरी थी, फेंक दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरे और फरमाया, उस बकरी के पास से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, यानी अल्लाह के हाथ में, ये मुर्दार बकरी जिस कदर अपने मालिक के लिए हकीर और छोटी है, कोई चीज़ नहीं, इसीलिए उसने रास्ता में फेर दिया। फरमाया अल्लाह के नज़दीक ये दुनिया उससे भी ज़्यादा बेइज्जत है। भाई बकरी मरी हुई तो आदमी फेंक देगा, जैसे उस बकरी के मालिक के नज़दीक बकरी की कोई कीमत नहीं इसलिए कि मर गई। फरमाया अल्लाह के नज़दीक पूरी दुनिया का साजो सामान भी इससे ज़्यादा बेइज्जत है, मगर हम इसी को जन्नत समझ बैठे। आमाल जन्नत, इसलिए पिछली बार एक हदीस आई थी गुज़िश्ता साल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इतने नेक अमाल करो, इतने नेक अमाल करो कि दिल के अंदर इतना खुशी हो कि मैं जन्नती आदमी हूँ। अंदर से कुदरती खुशी होनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुझसे नेक काम करवा रहा। सैयदना सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ कानतिद दुनिया तादिल इंदल्लाह जनाह बऊदतिन मा सक़ा काफिरन मिनहा शरबत माइन। तिरमिज़ी की हदीस। अगर अल्लाह के नज़दीक, ध्यान से सुनो हदीस है, अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की कीमत मच्छर के पर के बराबर भी होती तो किसी गैर मुस्लिम को एक पानी का घूंट भी नहीं पिलाता। होती तो अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी दुनिया की कीमत होती तो किसी गैर मुस्लिम को एक घूंट भी पानी नहीं पिलाए। कीमत होती तो, अगर कीमत नहीं है इसलिए अल्लाह गैरों को बहुत माल दे रहा है। इससे मालूम हुआ कि दौलत कोई चीज़ नहीं, सारी दुनिया का साजो सामान अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी कीमत नहीं, और उसी दुनिया के पीछे इतना दौड़ रहे हैं कि आखिरत हट रही। बार बार ऐलान किया जा रहा है क़यामत करीब आ गई, क़यामत करीब आ गई। आज आपने सुना नेपाल में ज़लज़ला हो, पता चला आपको? नेपाल में मौलाना जहाँ से नेपाल, तिब्बत और हमारे इंडिया के बाज़ इलाक़ों में, और लिखा कि लोग भागम भाग कर रहे हैं। मैं आपको 2007 से कह रहा हूँ, टिल 2007 से के क़यामत के ज़लज़ले शुरू हो गए। अभी रमज़ान में बर्मा में हुआ, हांगकांग में हुआ। बर्मा में 600 मुसलमान शहीद हो गए मस्जिद ही में, रोज़े की हालत में। वो तो जन्नत में उठा लिए जाएंगे, मगर अज़ाब आया हांगकांग में, बर्मा में। ये बुद्धिस्ट लोग जिन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को बहुत मारा था, जो बेचारे बांग्लादेश के बॉर्डरों पर रहते थे। अल्लाह के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं। देखो अभी कैसा बुरा हाल चल रहा है। 35-40 हज़ार मुसलमानों को, बेकसूरों को मारा था इजराइल ने। मैं रोज़ देखता हूँ, बराबर यूट्यूब पे देखो आप, कैसी आग लगी अल्लाह की पनाह। पूरे पूरे शहर जल रहे हैं, और अंदर ज़मीन के अंदर से आग निकली, ज़मीन के अंदर से। हम भी 18 महीने हो गए दुआ कराते, जहाँ भी जाते बयान में, और भी उलमा करा रहे हैं, उम्मत कर रही है। अभी 15 दिन पहले मैं जुमा में मैंने दुआ की, और उसके बाद जुमा बाद सोया तो मैंने ख्वाब में एक आयत देखी। ख्वाब में वालमू
अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। ए लोगो जान लो अल्लाह बहुत सख्त बदला लेने वाला है। तो देखो उसके बाद ये आग शुरू। अल्लाह की यहाँ देर है मगर ज़ोर से बोलो अंधेर नहीं। अल्लाह ताला हर चीज़ पर नज़र है उनकी, और अल्लाह की मसलहतें होती है। उनकी तकदीर में शहादत लिखी होगी शहीद होना। मगर आज मैंने पढ़ा यूट्यूब पर कि इज़राइल 2 हाथ जोड़कर भीख मांग रहा है कि जंग बंद कर दें। अल्लाह ताला फ़लस्तीन वालों की और सीरिया वालों की आसमानों से मदद नाजिल फरमा। अगर दुनिया की हकीकत मच्छर के पर के बराबर होती तो किसी गैर को एक घूंट भी पानी न पिला। दुनिया से गुजरने वाले ही उसकी अहमियत और इफादियत बयान कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी दुनियावी ज़िंदगी में क्या खोया, क्या पाया। दुनिया में जीनत और आराइश और आराम और सुकून के जितने वसाइल और ज़राए नज़र आते हैं ये सब आर्जी। हमारे पास जितना मालो सामान है सब आर्जी है, छूट जाएगा सब। और कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, उससे अगले दिन ये सब सफ़ी हस्ती से मिटा दिए जाएंगे। तो कहने का मंशा ये है कि इंसान को हमेशा आखिरत से गफलत में नहीं रहना चाहिए। वो मौलवी साहब रिश्ता आए थे, वो मुझे ध्यान में नहीं रहा। अच्छा, तो आपको अगले पीर कर देंगे और जुमा में भी कर देंगे। मौलवी साहब आप टाइम पर आते नहीं हो, हैं? आपने आज बुक कराया था, पिछले पीर को हो गया था ना, तो आज आपका है। आज जो है नेपाल से मौलाना तशरीफ़ लाए जामिया खदीजतुल कुबरा नेपाल से। जो लोग घरों पर सुन रहे हैं वो भी देखें। इस मदरसे में मैं ख़ुद गया हूँ नेपाल, अक्सर हर साल जाना होता है। दौरे हदीस तक बच्चियाँ पढ़ रही है, उनके खाने पीने का सब 480 बच्चियाँ हैं, और इस मदरसे में मैं ख़ुद पहुँचा हूँ। तो आप हजरात से गुजारिश है कि अभी क़ुरबानी का भी वक्त है, आप मौलाना को क़ुरबानी भी लिखवा सकते हैं, हिस्सा लिखवा सकते हैं। और अभी मदरसे में जो है अनाज वगैरह की कमी है, और इस गरीब इलाका, बहुत गरीब इलाका नेपाल, बहुत गरीब मुल्क है। ख़ासकर मुसलमानों की हालत, अक्सर बिहार से उधर गए हुए हैं। तो आप हजरात से गुजारिश है कि दिल खोल कर इस मदरसे की इमदाद फरमाएँ। स्कूल भी 12 तक चलता है, स्कूल भी। हाँ, स्कूल कहाँ तक है? 12 तक स्कूल भी है माशाअल्लाह। मैंने खुद ने देखा भी है। आप हजरात से गुजारिश है कि दिल खोल कर इमदाद करते जाएं, और आप हजरात दूसरों तक बात पहुँचा कि हर पीर को पाबंदी के साथ इंशाअल्लाह मजलिस होगी। दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ कर। दिल लगा कर दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, शैतान के और नफ्स के मकारे और वसवसों से हमारी हिफाजत फरमा, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, हमें लंबी उम्र अता फरमा, नेक अमाल के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, गुनाहों से, बीमारियों से, परेशानियों से बचाते हुए, तेरे दीन का काम कराते हुए लंबी उम्र अता फरमा। और जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाए हम सब का ख़ातिमा ईमान पर फरमा। ए अल्लाह, फ़लस्तीन के मुसलमानों की आसमानों से मदद नाजिल फरमा। अल्लाह, जिन ज़ालिमों ने बहुत बेकसूर मुसलमानों को मारा है, ए अल्लाह हमारा बदला तू ले ले। आप करेंगे तो सब पूरा ही होने वाला है। अल्लाह, हम कुछ भी नहीं कर सकते, और अगर होता तो अधूरा ही होता। परवरदिगार आलम, आप इन मुसलमानों की खुसूसी मदद नाजिल फरमा। अहले फ़लस्तीन की आसमानों से, फ़रिश्तों से मदद नाजिल फरमा। ए अल्लाह, इन ज़ालिमों पर जो आपने अज़ाब भेजा है ये रुकने न पाए, अल्लाह ऐसी मदद नाजिल फरमा। परवरदिगार आलम, सीरिया वालों की मदद नाजिल फरमा, शहीदों पर रहम फरमा, ज़ख्मियों की मदद फरमा। अल्लाह, इनके खाने पीने के, कपड़ों का गैब से, आसमानों से इंतज़ाम फरमा।
अहले ईमान को जीत अता फरमा, अहले बातिल को मुक़द्दर में हार अता फरमा। ए अल्लाह फ़लस्तीन को दोबारा आबाद फरमा, उसके लिए गैब से असबाब आसान फरमा। अल्लाह इन ज़ालिमों ने बहुत जुल्म किया है, नाबालिग छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को भी नहीं छोड़ा है। ए अल्लाह तो इन शहीदों के खून को रंग दे दे। ए अल्लाह और हम मज़लूम मुसलमानों की मदद नाजिल फरमा, जो इनके मददगार भी रहे अल्लाह तो इन सब को हलाक फरमा। ए अल्लाह जो इनके मददगार रहे इन सब को हलाक फरमा। हमारे सब के यहाँ आने को कबूल फरमा, हमारे इस दर से हदीस को कबूल फरमा। जो मस्जिद में बैठे उनको भी कबूल फरमा, जो सुनते हैं उनको भी कबूल फरमा। सबको अल्लाह आखिरत का सही फ़िक्र नसीब फरमा। हज और क़ुरबानी के अय्याम आ रहे हैं, सारे हाजियों को कबूल फरमा, उनके हज को कबूल फरमा, उनकी दुआओं में पूरी उम्मत को शामिल फरमा। ए अल्लाह जिन जिन पर क़ुरबानी वाजिब है सबको ए अल्लाह इन गरीब इलाक़ों में ख़ास कर जहाँ गरीब मुसलमान रहते हैं, बिहार, बंगाल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, कश्मीर और जहाँ भी महाराष्ट्र, अल्लाह गरीबों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। गुजरात में भी जहाँ जहाँ गरीब है सब तक क़ुरबानी का गोश्त पहुँचाने की उम्मत को तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह उलमा ने कुरान और हदीस के पेश नज़र 3 हिस्से करने का हुक्म दिया है। एक गोश्त का एक हिस्सा ख़ुद भी खाए, अपने रिश्तेदार भी खाए, ससुराली रिश्तेदार भी खाए। दूसरा हिस्सा ए अल्लाह आपने जो है दूसरा रिश्तेदारों का रखा है, करीबी रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार। और तीसरा हिस्सा आपने गरीबों का रखा है, मिस्कीनों का, बेवा और यतीमों का रखा है। ए अल्लाह गरीबों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी इस मजलिस को बेइंतहा कबूल फरमा। उम्मत को ऐसी जहाँ जहाँ उलमा की मजलिसें हो रही है अल्लाह उसमें बैठने की उम्मत को तौफ़ीक़ अता फरमा। ऑनलाइन जो ये हो रहा है अल्लाह इन सब को ध्यान से सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। हमारी दुआओं को अल्लाह जिन बेटियों के निकाह नहीं हुए अल्लाह गैब से उनके निकाह के लिए इंतज़ाम फरमा। जो तलाक़ वाली और बेवा हैं अल्लाह उनके भी उनके हक़ में उनकी तक़दीरें बुलंद फरमा। कुंवारी बेटियों की भी तक़दीरें बुलंद फरमा। ए अल्लाह जो जवान और जो मर्दों का भी निकाह नहीं हुआ अल्लाह उनके गैब से इंतज़ाम फरमा। जिसकी जो नेक और जायज़ तमन्ना अल्लाह अपने फ़ज़ल से पूरा फरमा। ए अल्लाह बुरी बातों से, बुरी तमन्नाओं से हमारी हिफाजत फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया आखिरत की जिन भलाइयों के लिए दुआ मांगी अल्लाह हम सब को उन भलाइयों से ए अल्लाह वो भलाइयाँ हम सब को अता फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया और आखिरत की जिन बुराइयों से पनाह चाहिए अल्लाह हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे उम्मत के जितने बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा। हमारे असलम भाई का ये बेटा बीमार है और भी उम्मत में बहुत लोग बीमार हैं। अल्लाह सबको मुकम्मल शिफा अता फरमा। अल्लाह हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह ये उम्मत के मौतुल आलिम मौतुल आलम के आलिम की मौत पूरी दुनिया की मौत है। अल्लाह हज़रत मौलाना ने बहुत ज़बरदस्त आपके दीन के लिए काम किया। अल्लाह तो उनके कामों को कबूल फरमा, उनकी कब्र को जन्नत के बागीचों का एक बाग बना दे, उनकी सारी नेकियों को कबूल फरमा, सय्यात को माफ़ फरमा। अल्लाह मौलाना ने जितने नेक काम छोड़े सब सदक़े जारिया है। अल्लाह उनके लिए आखिरत में खूब दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह मौलाना साहब खूब राज़ी हो जाएँ। अल्लाह उनके घर वालों को बेहतरीन सब्र अता फरमा, इनकी औलादों को उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जामिया इशाअत उलूम अक्कल कुआ और उनकी जितनी शाखें हैं अल्लाह इनको फ़ितनों से, हासिदीन के हसद से, बुरी निगाह वालों की निगाह से अल्लाह सबसे हिफाजत फरमा। हमारी दुआओं को पूरी उम्मत के हक़ में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।